नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल द डिवाइन मैजिक। मेरा नाम स्वर्णा है एंड आज हमारे साथ है प्रतिभा शर्मा मैम, जो कि 2006 से एक होलिस्टिक हीलर हैं और इनकी एक्सपर्टीज बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में है, जैसे कि आकाशिक रीडिंग, प्राणिक हीलिंग, एक्सेस बाय कॉन्शियसनेस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एक्सपर्टीज एंड डीएनए हीलिंग। सो लेट्स वेलकम आवर मैम। नमस्ते मैम, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैम, मैं एक हीलर हूँ तो मैं समझती हूँ कि हीलिंग वर्ड होता क्या है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हीलिंग एक्चुअली में क्या है। कुछ लोग इसे जादू टोना समझते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं। तो आप एग्जैक्टली एक बार हमें बताएं कि हीलिंग चीज क्या है। हीलिंग एक्चुअली है खुद को हील करना, खुद को ठीक करना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वुंड हो गया, कोई घाव हो गया, कहीं कुछ लग गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे फिजिकल बॉडी को चेक करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और बॉडी ठीक हो जाती है। इसको बोलते हैं बॉडी हील हो गई। उसी तरह से हम एज अ हीलर हम एनर्जी बॉडी को हील करते हैं। अब ये एनर्जी बॉडी जो होती है वो फिजिकल बॉडी के कुछ इंचेस की दूरी पर होती है, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं ऑरा। ओके। तो हम ऑरा को हील करते हैं, ऑरा को ठीक करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हील हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ऑरा इज आवर एनर्जी बॉडी। यस। ओके। ऑरा जो है हमारी बायोप्लाज्मिक इनविजिबल एनर्जी बॉडी है। इसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं ऑरा, हमारी ऊर्जा शरीर। ओके, तो जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है वो हम हील कैसे कर सकते हैं, उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? कोई भी बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द सबसे पहले ऊर्जा शरीर में आता है। ओके। फिर वो भौतिक स्तर पर फिजिकलाइज होता है। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप महसूस करते हैं जी, अच्छा या बुरा। हाँ, वाइब कहते हैं। हाँ, वाइब्स, हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही है ना, तो वो हम महसूस करते हैं। तो वो आपने एनर्जी को महसूस किया, ऊर्जा को महसूस किया। कोई भी चीज होने वाली होती है, हमें लगने लग जाता है अच्छा होगा, बुरा होगा, है ना, फिर वो हो जाता है और हम बोलते हैं तो हमने महसूस किया था। तो वो आपने ऑरा को, एनर्जी को महसूस किया था। तो कोई भी चीज होती है वो पहले ऑरा में आती है, ऊर्जा शरीर में आती है, हमारी एनर्जी बॉडी में आती है और फिर वो हमारे भौतिक स्तर पर फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। तो जैसे अभी आपने बताया एक डॉक्टर का एग्जांपल से, तो डॉक्टर हमें पहले देखता है, हमारा चेकअप करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें दवाइयाँ देता है, हमारे टेस्ट वगैरह करता है, एक्सरे वगैरह करता है। तो जो हीलिंग होती है उसमें आप कैसे जज कर पाते हैं कि इस पर्सन के एनर्जी बॉडी में कुछ इशू है या इसके मेंटल लेवल में कुछ इशू है? क्योंकि वो चीज़ हम देख तो सकते नहीं है, तो साइंटिफिकली वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे आपने पूछा कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हम जब कहीं जाते तो हमें महसूस होता है, हम उसे देख नहीं सकते, है ना, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, हम उसको महसूस कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते। राइट। तो हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं और ये मैं आपको भी करा सकती हूँ और अब भी कर सकते हो आप। ओके, आई वुड लव टू डू दैट। करना चाहोगे तो आप अपने ये फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए इस तरह से, सेंटर ऑफ द पाम को प्रेस कीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए और इंटेंशन रखिए। मन में ऐसा सोचिए कि मैं अपनी ऑरा को, अपनी ऑरा की एनर्जी को फील कर रही हूँ। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। आपको कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है? हाँ। हाथ में कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है? हाँ। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट यू आर एबल, यस, यू कैन फील इट। तो ये जो आप फील कर रहे हैं, ये आप एनर्जी को, अपनी ऑरा की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ओके। और डॉक्टर्स के पास हम जनरली किसी फिजिकल पेन के लिए जाते हैं जनरली, तो हम हीलिंग से किस तरीके के अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके के अपने पेन्स रिलीव कर सकते हैं? जैसे आपने बोला, हम डॉक्टर के पास फिजिकल प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई घाव है, बट मैं हीलिंग को बोलती हूँ ये एक तरह का डिवाइन मैजिक है। क्यों है ये डिवाइन मैजिक? क्योंकि आप हीलिंग के थ्रू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम हील कर सकते हैं, अपने इमोशनल प्रॉब्लम हील कर सकते हैं, आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब आप हील कर सकते हैं।
कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, काम नहीं बन रहा है, ग्रोथ लेनी है, ये सब हील कर सकते हैं। लव लाइफ में प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, फैमिली में क्लैशेस हैं, ये सब हील हो सकता है, हार्मनी आ सकती है। मतलब हीलिंग के थ्रू मैं कहूँगी ऐसा मैजिक है जिससे आप कुछ भी हील कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स एक ह्यूमन सोच सकता है वो सारी प्रॉब्लम्स मैं कहूँगी ह्यूमन सोच सकता नहीं है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड द इमेजिनेशंस। You can heal your ancestors, you can heal your soul, you can heal your body. At any level you can do the healing or you can take the healing help. Wow, that's really great. मतलब being a healer मुझे भी नहीं पता था कि इतने लेवल पे हम हीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ ये वाइट मैजिक है और डिवाइन मैजिक है। ऐसा जादू जो होता है बट आपको उस पर विश्वास करना पड़ता है। Okay. तो जैसे अभी आपने एक बात करी कि आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स हील कर सकते हैं, तो आजकल क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही है। सब कुछ वैसे ठीक है बट एक स्टिल एक फीलिंग होती है, एक वाइब्स मैच वाली चीज होती है, वो नहीं हो पाता। या कई बार वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते ही हैं, अनबन होती है, तो हम उसे किस तरीके से आप हील कर सकते हैं या किस तरह से उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला लव लाइफ की जो आप बात कर रहे हैं, हम आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना, हम सब लोग सन ग्लासेस यूज करते हैं ना। Right. और जब हम सन ग्लासेस यूज करते हैं तो हमको कैसा फील होता है? थोड़ा बेटर फील होता है, बेटर फील होता है, एकदम कूल फील होता है। सन ग्लासेस यूज नहीं करते हैं तो हमें कैसा लगता है? आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो हमने एक किसी चीज को, किसी टूल को हमने यूज किया और हमने अपने आप को शिफ्ट किया, है ना। उसी तरह से हीलिंग में, जहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम है, वाइब्स मैच नहीं हो रही है, तो वाइब्स क्यों नहीं मैच हो रही है? क्योंकि एक दूसरे के अंदर, सपोज दो लोग हैं और दोनों के बीच में रिलेशनशिप इशू हैं, तो इनके अंदर इनके लिए कुछ नेगेटिविटी है, तो इनका नज़रिया इनके लिए पॉजिटिव नहीं है और इनका नज़रिया इनके लिए पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये दोनों मिंगल नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नहीं हो रहे। तो हम इन दोनों के अंदर से हम एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच या जो कुछ हर्ट पेन एक दूसरे के लिए लेकर बैठे हैं, उसको हम हीलिंग के थ्रू साफ कर सकते हैं। जब ये हम इनके ऊर्जा शरीर से साफ कर देते हैं तो इनके भौतिक जीवन से वो अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि उनका नजरिया बदल जाता है। तो ये सिर्फ लव लाइफ तक ही आई थिंक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, ये किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका फाइनेंशियल इशू है, आपकी लाइफ में किसी और चीज़ से इशू आ रहा है, बहुत सारे लोगों की मैरिजेस नहीं होती, बेबीज कंसीव नहीं होते, काम नहीं होते, उनको कोई लव नहीं करता, अकेलापन फील होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इरिटेशन, स्ट्रेस इतना है, काम का स्ट्रेस नहीं हैंडल हो रहा, सब चीज। आजकल वैसे भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही डिस्टर्ब सा रहता है, तो जल्दी से इंसान बहुत इरिटेटेड फील करने लग जाता है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग तो होते जा रहे हैं कमजोर मन से। जब हम मन से भावनात्मक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो हमारा मानसिक ऊर्जा शरीर, मतलब हमारी मानसिक शक्ति उतनी नहीं है। तो जब हमारी मानसिक शक्ति नहीं है तो छोटी छोटी बातें हमें ट्रिगर कर जाती हैं और हम हैंडल नहीं कर पाते। तो हीलिंग के थ्रू हम उन सब चीजों को पीछे छोड़ के एक अच्छी लाइफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपकी इन बातों से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि किसी ने मुझे बताया था, उनकी रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यू चल रहा था, तो कि यार किसी ने शायद काला जादू कर दिया हमारे रिलेशनशिप पे, या किसी की नजर लग गई, या कुछ ऐसा हो गया, ऊपर का चक्कर हो गया। तो ये काला जादू क्या रिलेटेड है किसी भी तरीके से इस बात से, या ये कुछ एकदम ही अलग चीज है? देखिए, हीलिंग और ब्लैक मैजिक दोनों ही अलग अलग सिरे हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में मेरी इतनी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। बट मैं आपको हीलिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं इसको डिवाइन मैजिक बोलती हूँ, मैं इसको दिव्य जादू बोलती हूँ, और इसको मैं वाइट मैजिक कह सकती हूँ। इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये जब हम हीलिंग करते हैं तो हम इंसान के, या जिनकी भी ऑरा में नकारात्मकता है, या वो जो मुश्किल में फंसा हुआ है, उस मुश्किल से हम उसको बाहर निकालते हैं, वो आसानी से बाहर निकल जाता है। उसके चक्रास, उसकी ऑरा, मतलब उसके ऊर्जा शरीर में से वो नकारात्मकता हम बाहर निकालते हैं, और जैसे ही वो नेगेटिविटी से बाहर आता है, वो अपनी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। बट ये जो आपका हीलिंग का प्रोसेस है, क्या वो कुछ सिमिलर है जो हमारे तंत्र विद्या में
किसी चौराहे पे कुछ रखने से या कुछ टोटका करने से या कुछ इस तरीके की चीजें करने से होता है, या क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी कि ये टोटका नहीं है या कुछ करने से कुछ नहीं होता है। ये प्योरली साइंस है, विज्ञान है। और ये साइंस है, इसीलिए हम एनर्जी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में हम सब ने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। बस हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर बॉडी, फॉर द हेल्प ऑफ आवर बॉडी। वही हम हीलिंग में करते हैं। तो आप हीलिंग में क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं इसमें, कि आप एनर्जी को ही शिफ्ट कर देते हैं, एनर्जी को ही चेंज कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में? देखिए, हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉब्लम समझते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है ना, और वो प्रॉब्लम किस लेवल का है, कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी रूट, उसका जड़ कहाँ है, वहाँ से हम हीलिंग शुरू करते हैं। सपोज अगर किसी का प्रॉब्लम है कि उसको डायबिटीज़ हो गया, तो 90 से ज़्यादा % बीमारियां जो है वो साइकोसोमैटिक हैं। ओके। कुछ ना कुछ इमोशनल उनके साथ हुआ होगा। अब वो इमोशनल क्यों हुआ, उसकी रूट कहाँ है, क्या वो इसी लाइफ से लेके आया है या पास्ट लाइफ से लेके आया है। अब वो डायबिटीज क्या उसको ही हो रही है या उसकी पूरी फैमिली में एक पैटर्न चला आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। क्या उसके सोल से शुरू हुई है, उसका खुद का कोई कर्म है, उसके पूर्वजों से आया है, उसके एंसेस्टर से आया है, उसके डीएनए में, या कहीं से उसने ऐसे ही कोई कैच कर लिया अपनी लाइफस्टाइल की वजह से कि उसने ठीक से खाया पिया नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो एक ही बीमारी है और उसकी रूट अलग अलग हो सकती है। किसी को डायबिटीज कार्मिक होगी, खुद के कर्मों से, पास्ट लाइफ से लिया, किसी ने लिया अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर से लिया, और किसी ने खुद ही इसी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ लिया और वो बीमारी क्रिएट की, या अपने आप को बहुत तनाव में रखा, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव लिया, एग्जर्शन लिया, अपने आप को परेशान किया, खुद का ध्यान नहीं दिया, तो बीमारी आ गई। तो हम इसमें रूट पे जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, और फिर उसकी बेसिस पे जो हम अलग अलग मोडालिटीज़ करते हैं उनको हम उनकी मदद लेते हुए उस सब्जेक्ट का रूट को हील करते हैं, और फिर हम उसके चक्रास में से भी उसको साफ करते हैं। तो हम इसीलिए अलग अलग पद्धति को अपनाते हैं। तो जैसा आपने बोला कि हम हीलिंग का ये प्रोसेस पूरा अप्लाई करते हैं, सब होता है, बट स्टिल व्हाट आई पर्सनली फील इज एंड फेस इज कि मैं अर्न करती हूँ, मेरी मंथली इनकम है एक्स अमाउंट, बट स्टिल मुझे लास्ट मंथ एंड में आते आते फाइनेंशियल क्रंचेस इतने हो जाते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे का इंतज़ार रहता है, मंथ स्टार्टिंग का इंतज़ार रहता है। और मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मैं कोशिश करती हूँ कि सेविंग हो, बट स्टिल आई फील, एंड रेगुलर बेसिस पे ये फाइनेंशियल इशू रहता ही है। तो ये फाइनेंशियल इशू सिर्फ आपको है या आपके फैमिली में और मेंबर्स को भी ये ऐसा ही होता है? जनरली सबके साथ ऐसा ही होता है कि हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा सेविंग करेंगे, ज़्यादा अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, बट वो प्लानिंग ढंग से हो नहीं पाती है। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, बट वो क्रंच रहता ही है फिर। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं से हमें सबसे पहले तो जो आप बोल रहे हैं कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज से आया होगा। मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, उनका भी ये पैटर्न रहा होगा। तो पैटर्न क्या होता है, हमारे डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब जैसे कि हम हमारे फादर मदर के लुक लेके आते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, आईज किसी का मैच करता है, उसी तरह से हम उनका कुछ लेकर आते हैं, अच्छा या बुरा। तो वो हमारे अंदर पास ऑन होता है और हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम में आता है। तो हमारी पूरी फैमिली में एक पैटर्न बन जाता है, एक तरीका, आम तरीका कि सारे लोगों का यही है, रोज कमा रहे हैं, रोज खर्च हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, फिर खड़े हो गए वही प्रॉब्लम्स के साथ। तो वो इसलिए आता है कि वो कहीं ना कहीं वहां से आया है। तो वो हमें रिजॉल्व करना होगा, उनको हील करना होगा, और उनसे हमें भी उस एनर्जी से बाहर आना होगा। तो ये आप हीलिंग के थ्रू आपको इसमें मदद मिल सकती है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, किसी ने पितृदोष सुना होगा आपने। पितृदोष होता है, ये पितरों को भी दोष होता है। तो मतलब पूरे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं वो भी यही फेस करके गए और हम भी वही फेस कर रहे हैं। तो अब अगर आप उस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थ्रू हीलिंग हम ये चीज आप हीलिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। हीलिंग के थ्रू, हीलिंग की मदद से आप उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, वो उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी की फैमिली में सबने
नौकरी की है, सर्विस की है, Right. लेकिन एक बच्चा ग्रैंडसन आया और वो बोलता नहीं मुझे तो अपना बिजनेस करना है, तो फैमिली वाले बोलेंगे कि तुम तो बिल्कुल अलग जा रहे हो या तुम अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हो, बट उसने सोच लिया है कि मुझे कुछ अलग करना है तो वो कर लेता है। तो उसी तरह हमें भी हमारे थॉट प्रोसेस की मदद से, हीलिंग की मदद से उस पैटर्न को ब्रेक करके बाहर आना होगा। बट सबसे पहले आपका ये समझना, जैसे कि आपने समझा, आप जागरूक रहे कि ये तो हो ही रहा है मेरी पूरी फैमिली के साथ, तो ही आप बाहर आ सकते। तो पहले रियलाइजेशन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सपोज मैंने हीलिंग करवा भी ली अपने फाइनेंसेस के लिए या अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो फिर क्या मतलब लाइक विद इन अ वीक और विद इन 2 days 3 days सब ठीक हो जाएगा? देखिए, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर शाम होती है और फिर रात होती है। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। हम छोटे हैं, बड़े हुए, फिर हम मिडिल एज, फिर हम और बड़े, फिर हम छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ। तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो कुदरत ने, नेचर ने हमको बनाया है एक प्रक्रिया में, प्रोसेस में बनाया है। तो हीलिंग भी एक प्रोसेस है। हीलिंग हम तो कर देंगे या आप करा भी लेंगे, बट उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना आपके हाथ में। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने ऐसे ऐसे घुमा दिया और हो गया। ओके। हो जाएगा, असर मिलेगा, पर उसमें समय लग सकता है। वो समय आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ओके। कितना जल्दी मिलेगा और कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि कितने दिन तक उसका असर रहेगा ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज को सस्टेन करने के लिए, उसका टाइम स्पैन बढ़ाने के लिए? उसके लिए सबसे बड़ा काम है आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने विचारों को बदलें, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ विचारों को फॉलो करती है। अगर आपने ये सोचा कि राम जी का आह्वान किया और राम जी यहाँ मौजूद है, तो मौजूद है। मैंने बोला राम जी यहाँ है, आपने बोला नहीं है, तो नहीं है। ये हमारा विश्वास होता है, हमारा बिलीव होता है, जो हमें रिसेप्टिव बनाता है। रिसेप्टिव मतलब कि हम लेने के लिए तैयार होते हैं, और जो लेते हैं उसको विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ लेते हैं, तो वो ही हमें रिजल्ट देता है। मैम, रिसेंटली मेरे एक नोन में किसी के लिए, एक फ्रेंड है मेरी नोन, उसके लिए लड़का देख रहे थे फॉर मैरिज। तो उनके क्या होता है कि धीरे धीरे करके प्रोसेस जो बढ़ता है उनका, वो सब कुछ सही होता है, कुंडली मैच हो जाती है, फैमिली समझ में आ जाती है एक दूसरे को, बट लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग, मतलब उनके लिए काफी टाइम से देख रहे हैं, नाउ इज द एज, तो फिर उनको भी थोड़ी टेंशन है, घर वालों को भी थोड़ी टेंशन है। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, एंड लाइक व्हाट शी कैन डू इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए? स्वर्णा, इसमें मैं आपको कहूंगी कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि हम इसमें उनकी सोल से कनेक्ट करेंगे और उनकी जर्नी जब से शुरू हुई है तब से अभी तक के उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो कर्म उन्होंने उत्पन्न किए हैं, वो उनकी सोल बुक में देख करके हम उनको मदद कर सकते हैं कि किस वजह से उनका मैरिज डिले हो रहा है या राइट मैच नहीं मिल रहा है। कहीं उनका कोई कार्मिक है जो उनको ठीक करना है, या कुछ ऐसा उन्होंने किया पास्ट लाइफ में जो जिसकी वजह से उनको राइट मैच नहीं मिल रहा, या फिर वो क्या ऐसा करें, एग्जैक्टली, है ना, मतलब क्या ऐसा करें कि उसको करके वो उनकी मतलब राइट मैच तक वो पहुंच जाए या कनेक्ट कर पाए या राइट मैच उन तक आ जाए। तो ये सब हम आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने आकाशिक रीडिंग हीलिंग करवा ली तो क्या अगले महीने उनकी शादी हो सकती है? पॉसिबल है ये? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि अगले महीने उनकी शादी हो जाएगी, पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ उनके रिकॉर्ड्स देख के या उनको ऐसी रेमेडी दे के जिससे उनकी शादी में आने वाले जो ब्लॉकेज, अड़चन, बाधाएं हैं वो कम हो जाए और उनकी शादी जल्दी हो जाए। देखिए, समय तो मैं नहीं दे सकती, अगर समय देती हूँ तो मैं भगवान से बड़ी हो जाती हूँ, और मैं तो भगवान से बहुत छोटी हूँ। करने वाले तो वही हैं, तो विश्वास तो वही रखना पड़ेगा, पर कर्म करने पड़ेंगे। तो वो जो कर्म, उनकी रेमेडीज उनको जो मिलेगी वो एक कर्म के रूप में उनको मदद करेगी, जिससे कि वो राइट मैच तक पहुंच सके। जो समय उनको मान लीजिए 6 महीने लगने वाला था, वो समय कम हो जाएगा। पर कितना कम होगा वो मैं नहीं कह सकती। आपने एक वर्ड बोला, पितृदोष, तो वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और क्या उनका रोल रहता है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में? जैसे कि नाम है पितृ, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, राइट। दोष मतलब कोई इशू, इसको आम भाषा में समझे कि कोई अड़चन या बाधा या नकारात्मक,
अब ये पितृ दोष, हमारे पितरों को कोई दोष हो सकता है या पितरों से हमें कोई दोष आ सकता है। इसको मैं आपको नॉर्मल उसमें समझाती हूँ कि आपकी और आपकी मदर के बीच में कुछ अनबन हो गई, तो या तो आप हर्ट हुए होगे या आपकी मदर आपसे हर्ट हुई हो। राइट। तो आप हर्ट हुए तो आपने उनको कर्स किया, बुरा भला सोचा, और अगर वो हर्ट हुई तो उन्होंने आपके लिए बुरा भला सोचा। और अगर आप दोनों ने मिलकर किसी को हर्ट कर दिया तो वो तीसरे बंदे ने आप दोनों के लिए बुरा भला सोचा। समझ रहे हैं? तो जो हमारे पितृ हैं, या तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको कोई दोष आया, या उनका दोष हमें ट्रांसफर हुआ, तो उसको कहते हैं पितरों की लीनिएज से दोष आना, मतलब हमारी पीढ़ियों से दोष आना। ओके। पर जो मेरे दादाजी के दादाजी हैं, अब उनसे हमारा तो कोई कनेक्शन डायरेक्ट है नहीं, वो तो दादाजी को अफेक्ट करता तो करता, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का। तो अब हम तो थर्ड जनरेशन हो गए, सेकंड जनरेशन हो गए, तो वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करता है। हम कहाँ से आए? हमारे पेरेंट्स से। आपने नाम सुना वो जीन्स, हम हमारे पेरेंट्स के जैसे लगते हैं, मदर के जैसे लगते हैं। मदर बोलती है हमारी तरफ का नेचर आया है, फादर बोलते हैं हमारी तरफ का नेचर आया है ना। तो वो कहाँ से आया? हमारे जीन्स में आया, हमारे डीएनए में आया। वो कहाँ से आया? उनके मदर फादर से आया। और उनमें कहाँ से आया? उनके मदर फादर से। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सपोज किसी के फादर हैं और उन्होंने लोन लिया, ठीक है, अब उनकी डेथ हो गई और वो अपनी प्रॉपर्टी भी अपने बच्चे के नाम कर गए, तो वो लोन भी उन बच्चे के नाम आ गया, और वो बच्चा भी कहीं चला गया, भाग गया सपोज, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे दी, तो वो लोन भी उनका ट्रांसफर हो गया। अभी सब अच्छी अच्छी चीजें लेने के लिए तैयार हैं, तो नेगेटिविटी भी आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ब्लड लाइन में पास ऑन होती है। हमारे अंदर, हमारी लाइफ में हमारी 7 लीनिएज का, 7 पुश्तों का असर दिखता है। ओके। 7th जनरेशन तक, मतलब 7 जनरेशन तक ब्लड लाइन अफेक्ट होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वो पास ऑन होता है एक दूसरे। हमारे अंदर हमारे ग्रैंडफादर, जो फर्स्ट हमारे पेरेंट्स हुए, सेकंड ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर, वहां से 3rd जनरेशन से कम 50% एनर्जी आप और मैं जो बैठे हैं ना, हमारा 50% व्यक्तित्व उनसे प्रभावित है। ओके। जिसको हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही है, वो सिर्फ हमारा नहीं है। तो जब आप वो हीलिंग करते हैं, वहां से क्लियर कराते हैं, तो वो 50% बिल्कुल चला जाता है। ओके। और 50% हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका, हमारे कर्मास और हमारी लाइफस्टाइल। तो 7th जनरेशन तक ही हमें हीलिंग की जरूरत है, या 8th में, 9th में आगे भी जाने की? देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 3rd जनरेशन तक 50%, फिर उसके बाद कुछ और कम फिर कम ऐसे इस तरह से होता है। तो 7th जनरेशन तक ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाता है। अब जैसे मैं तो समझती हूँ थोड़ा बहुत हीलिंग से रिलेटेड, तो आई अंडरस्टैंड कि पितृदोष कोई चीज हो गई, या हीलिंग कोई चीज हो गई, या ऑरा भी कोई चीज होती है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है इन टर्म्स के बारे में, जो जानते ही नहीं है कि हीलिंग का HV क्या होता है या ऑरा क्या होती है, या इन सब से रिलेटेड उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन्हें ब्रेक कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं? इसके लिए हम हमारा एक सेशन होता है, वो सेशन वो ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ 600 का वो सेशन होता है, जिसमें हम 2 क्वेश्चंस के उनके आंसर देते हैं, उनकी सोल बुक देखते हैं, उनके जो सवाल होते हैं उनका कारण हम उनको बताते हैं देख करके कि क्या कारण है। तो जब वो कारण जान लेंगे तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर को पता चल गया कि बीमारी ये है, तो वो दवाई उस चीज़ की देगा। अभी आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और हम इधर उधर भटक रहे हैं, राइट, है ना। तो अगर सेशन लेते हैं तो वो कारण जान पाएंगे कि वो कारण क्या है, वो जड़ क्या है, वो कहाँ से आया है और कैसे ठीक होगा। तो इस सेशन में इससे रिलेटेड हमें हीलिंग भी मिलेगी, या सिर्फ हम जान सकते हैं कि रूट कॉज क्या है? देखिए, इसमें आपको सेशन में आपको रूट कॉज का पता चलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप क्या करें कि इससे बाहर आए, और फिर फर्दर हीलिंग के लिए आपको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। आपसे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं फिर हीलिंग्स के लिए। ओके। बट मैम क्या होता है ना, जनरली सबका एक इशू रहता है कि हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, या हम क्योंकि फिजिकली जाके तो हीलिंग करवा नहीं रहे हैं, या हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इट्स अ सर्विस फी। yes. तो बहुत लोगों को रहता है कि यार फ्रॉड ना हो जाए या कुछ चीटिंग ना हो जाए,
तो उसके लिए कैसे हम उन्हें ट्रस्ट दिला सकते हैं अपने व्यूअर्स को? अग्री स्वर्णा, जैसे जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि क्या सकारात्मकता है, क्या पॉजिटिविटी है और मंदिर जाके हमें मिला क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा एक फ्री हीलिंग व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सर्विसेज देते हैं, फ्री हीलिंग होती है, उसमें फ्री सर्विसेज हैं। मॉर्निंग में सेशंस होते हैं ग्राउंडिंग के लिए जिससे आप अपनी फाइनेंस को एनहांस कर सकते हैं। नाइट में सेशन है, एवरी फ्राइडे हम लोग प्रॉस्पेरिटी सेशन दे रहे हैं। साथ में एवरी न्यू मून, हर अमावस पे हम लोग एंसेस्ट्रल ऑफरिंग कराते हैं। तो आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कैसे कनेक्ट हो, उनसे ब्लेसिंग्स लें, बस इतना तो करना होगा कि हमें ज्वाइन करना होगा वो सेशंस, वो ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि उन सेशंस को आप रेगुलर ज्वाइन करें, तभी आपकी एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज आएगा। क्योंकि जब हम रोज़ मंदिर जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है। एक दिन जाने मात्र से नहीं होता कि बर्थडेज और एनिवर्सरी पे चले गए और हो गया, है ना। तो रेगुलरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी आर ऑफरिंग द फ्री सेशंस, उसका हम कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी हमें चाहिए और रेगुलर चाहिए। तो वो सेशंस आप ज्वाइन करेंगे तो हम आपसे पहले भी कुछ नहीं लेंगे, बाद में भी कुछ नहीं लेंगे। फ्री सेशंस का हम कुछ नहीं लेते, बहुत सारी सर्विसेज हम उसमें देते हैं, बट वो डिटेल्स जो है वो ग्रुप में रहती है। तो अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। दैट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा एक इंसाइट मिला होगा, बिकॉज एज अ हीलर मुझे भी काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला है एंड आई एम सो डिलाइटफुल कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू so much, ma'am. Thank you, Swarna. Thank you for this opportunity. Thank you. My pleasure. To all the viewers, thank you so much for watching this video. This was the very first episode of this series. For more such videos, subscribe, like, and share to the channel and stay tuned for more such videos.